होशियार, विशाल, पलक, दीक्षा, श्रीमान सुल्तान। क्या हो रहा है काजू? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? चक्कर आ रहे हैं? पढ़ रहे थे, बंधेगा तो मामला जोर भी पड़ेगा। खड़ा भाई सुल्तान, खड़ा हो, बैठने का कोई लाभ नहीं। ये क्या है वो लगा रखी है, जब तू ही बीमार रहेगा तो ये कैसे ठीक होंगे? क्यों जी? हाँ भाई समझ में। यहाँ कब से ऐसे हो रहा है तेरे साथ? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से यही हो रहा है? यही हो रहा है सालों। उससे पहले क्या हो रहा था? पहले जी कभी सोन कौन दे, कभी खाद चला दे, कभी बार दे जी। डॉक्टरों को नहीं दिखाया शुरुआत में? गरबा तो हॉस्पिटल में ले जा रहा, दिमाग खराब हो गया। ऐसे बोले घर वाले? हाँ। 2-3 महीने हॉस्पिटल में रखे जी। हाँ। फिर मैं जी आपकी वीडियो देख तो रहे हो। हाँ। तो भी मन पतो पड़े मैं ठीक हूँ कि दुआ नहीं हो कोई मन तो पतो जी मेरे शरीर में चलने लग रहे हो। हाँ तने तो बेर है ना, जो बीमार है वो तो जानता है शरीर में क्या हो रहा है। तुझे क्या होता है बेटे? दर्द होता है पूरे शरीर में कहीं भी? कहाँ? अभी कहाँ दर्द है? अब नहीं है। आपको क्या होता है? कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। बैठ जाओ वहाँ पीछे जाके। क्या होता है बेटे? पेट में ही दर्द होता है? वहाँ बैठ के पीछे जाके। अब कहीं नहीं। तुझे क्या होता है? बाबा जी का तो छाती दुख रहा है। हाँ बाबा जी, अब कहाँ क्या दुख रहा है बताओ? अभी तो दिखला कुछ कौन दुख है? वहाँ बैठ जा। सुल्तान कब से बीमार है? आंखों में देखो मेरी में। शनि धाम में कौन सी बार आए हो आप? ऐसे तो दूसरी बार आए हो। हाँ हम तीसरी हवन तीसरो है, आए दूसरी बार है। ये पूरे शरीर में 4 साल में नहीं रमता है जिस तरह तुम्हें रमा है। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही दर्द वर्द रहते थे, बार बार रहते थे। हाँ अब तू कहाँ कहाँ हो आया? काली माता का मंदिर कहाँ था? यो तलवाड़ा जी। अच्छा ऐसे करता है ये तेरे साथ है? कैसे? कैसे करता है तू इसको? इसके बच्चे कौन पालेगा? तू पालेगा। ए भैया फोन बंद करो। अब कहाँ गई खुजली? अब कहाँ गई खुजली? करिए खुजली। अब साले तू अपनी खुजली मिटवा ले। कैसे मिटवाएगा? कभी ना। आप ये फोन ऐसे ही क्यों रखते हो? ये फोन मैं चालू थोड़ा है मेरा। जेब में रखो ऐसे नहीं। नीचे रखा पॉकेट वॉकेट
झूठ बोल के आयो ए भैया झूठ बोल रहे हो ए भैया झूठी राती लगाई है ए महाकाली है ए महाकाली है ए महाकाली है दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द बता, दर्द शरीर में कहीं दर्द है? दर्द ये जो काली का दरबार लगता था, ये भद्रकाली का दरबार लगता है। मारो उसका भी सारा ताम झाम यही ले आया है, उसका भी सारा ताम झाम यही ले आया। भद्रकाली है, फलानी काली है, उसका भी सारा ताम झाम यही ले आया। जो भद्रकाली की पूजा करती है उसको यही नहीं पता भद्रकाली है कौन, है समझ में। भद्रकाली की पूजा ही तांत्रिक करते हैं। सामान्य आदमी भद्रकाली की पूजा नहीं करता। सामान्य आदमी 4 देवता पूजता है मात्र, ठीक है। या तो वो ब्रह्म, वो या तो वो शिव को पूजेगा, या वो विष्णु जी को पूजेगा, या वो सूर्य जी को पूजेगा, या वो गणेश जी को पूजेगा, और या वो भगवान श्री हरि को पूजेगा, या वो दुर्गा जी को पूजेगा। आगे ये काली वाली भद्रकाली ये खेल उनके हैं जो तांत्रिक है सारे के सारे। आया समझ में। तोतापुरी जी महाराज ने काली से तो उनका भी पीछा छुड़ा दिया था कि भाई अब काली का पीछा छोड़ दे, तेरी यहाँ की साधना पूरी होगी, अब और ऊपर की कर। नहीं समझे। आगे कितना एक पैसा दे चुका है तू, कितना नुकसान किया है तूने इसमें? धनों में बर्बाद कर दिया धीरे धीरे है एकदम से। भद्रकाली वाली ने कितने पैसे लिए? कौन है वो? एक बार बोल कर लेके जाऊँगा, अभी बोल के निकले मैं प्लेट तो हमारे से बोल निकले, बोल कर लेके दे निकलूँ। कौन कह रहा है? आवाज़ से आई, अब अंदर से आवाज दी तने लेके निकलूँगा यहाँ से। मैं पड़ी होती थोड़ा सा पीछे बस। बैठो बैठो बैठो। पकड़े आराम बैठ जाओ। क्या हो रहा है अभी? अब यहीं रहना है 1 सप्ताह लगातार। आ गए ना समझ में? बच्चों को छोड़िया, कोई ना खूब छोड़िया, सारे बच्चों को छोड़िया, तो अकेला रहे वहाँ देख लो, ठीक है। अब हाजरी लेने का मन कर रहा है? हाँ अच्छा, वहाँ तक जाके अगर पता चल जाएगा। जय शनिदेव बोलता रहे, पैर उठाता रहे, जमीन पे मारता रहे। नाट संभाल में
ये 4-5 चीज़ें हैं, याद रखिए। आया समझ में? ये ऐसे नहीं पल के एकदम से झलकती है तो 4 बताई ना 4। मेहरबानों भैया ने तो यही बता दी, चेक करते हुए बता दी तुझे। अरे मैंने भी तो बता दी। हाँ तो मैंने तो अनुभव से बता दी, मुझे तो दिख भी नहीं रहा ना मुझे कोई बता रहा है। मैंने तो तब भी बता दिया तुझे 4-5 चीज़ें, बताया कि नहीं? एक नहीं है, सबके लक्षण अलग अलग है। कोई शरीर में खुजली करता है, कोई शरीर के पेट को बढ़ाए रखे हुए, कोई पेट में बैठा है, ठीक है, कोई पल के झपकाता है, ऊपर बुद्धि को खराब रखता है, ठीक है, कोई केवल नुकसान कराता रहता है। गाड़ी की टायर ठोकती हो। हाँ यो काम भी है। कुछ ही करते हैं। भूत पे इतना होता है, किसी गाड़ी का टायर फटता, नई बात बता रहा मैं। गाड़ी चटनी बोल 4 चीनी के दाने लाके इसमें डाल दिए, बोलते थे। नहीं ना वहीं ले जा। सारे प्रेतों का एक ही काम होता है, जितने घर में नुकसान हुए मैंने किए हैं, ऐसे बोलता है। हर एक प्रेत का यही काम है, ठीक है। हर एक दरबार में जाके ये कहता है तने पकड़ लिया, किसी और ने पकड़ा नहीं, ठीक है। प्रेत का एक काम है, मैं ये कह दूं, मैंने ये कर करके दिखा रखे हैं सबको, मैं ये कह दूं आ लिया रावण पकड़ रखा है मैंने, रावण मेरा सेनापति है, रावण मारेगा सारे प्रेतों को, सारे चिल्लाने लग जाएंगे बिना बात के। कहीं रावण नहीं धरा, ठीक है ना। कोई सेना बुलाता है, कोई सेना बुलाता है। प्रेत अपने आप उछलते हैं, सब इनका लाभ उठा रहे हैं। जिनको प्रेत बाधा है, जिनको उन्माद रोग है ना, सब इनका लाभ उठा रहे हैं। सब कमीने बन गए हैं, निकम्मे बन गए हैं, सब नीच बन गए हैं। कोई इनको ढोंग ढकोसला अंधविश्वासी बताता है, आदमी दुखी है भारत का, ठीक है। कोई इनके हर चीज़ का लाभ उठाता है, मैं यूँ कर दूंगा, मैं शमशान में बांध दूंगा, मैं बोतल में बांध दूंगा, मैं ये कर दूँ, किसी से कुछ नहीं होता है। कोई आवे जो ठीक कर दिया जी, नहीं हाँ जी, कोई आवे पड़ोसी जो ठीक कर दे, नहीं दिक्कत है। नहीं ये चुपचाप चुप पड़ जाता होगा, है ना, तो लोगों को लगता होगा ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी, नहीं हाँ। दिक्कत है। कोई तांत्रिक आएगा ठीक करने के लिए, उसके सामने ही नाटक कर देगा। ये करे जी, क्या कहता है कि तू ही सबसे बड़ा है, तूने पकड़ लिया मुझे। और हर बारी जी कहते मैं तो झूठ बोल के निकली है, फलाना बोलिए। आखिर फिर एक माई के दरबार में गयो, हाँ। वे बोले मन माई की दिक्कत है, मैं बोले माई की दिक्कत है तो मन माई मारनी, मन माई की दिक्कत को नहीं, मैं तो माई का वैसे हाथ जोड़ के, मैं हाथ जोड़ के जी दीपक लगाना शुरू कर दिया। बस उसके बाद मैं ठीक हूँ, तो दिक्कत अभी दोबारा से माई की दिक्कत, माई की दिक्कत। वो माई का दरबार लगाती थी, उसको सारी दिक्कत माई की तो दिखाई देंगी, है भाई। एक ही बात फिर मैं समझाई। करवाए तो कुछ को नहीं कुछ को नहीं करवाए, मैं बोले माई माननी है तो मैं सीधी मानते। उनकी बात समझ, बताओ क्या बात बता। एक ही चीज़ समझ में आएगी, वो माई का दरबार लगाती तो आपको माई की प्रॉब्लम है ना। मैं तो शनि का दरबार लगाता हूँ, मैंने तो शनि की प्रॉब्लम नहीं बताई। अब हाजिरी लेके देख लो। अब जो मैं जब कर रहा हूँ तेरी हाजिरी बंद करने के लिए, यही जब आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा, धीरे धीरे वो ये उससे यज्ञ होगा तो आप ठीक होते चले जाएंगे। ये सारी हाजिरी बाजी सब बंद हो जाएगी, आ गया समझ में, तो भी ठीक स्वस्थ होता चला आएगा। जब वो आदमी मरता हुआ ठीक हो सकता है तो तुम नहीं हो सकते, जिनके रोग असाध्य थे वे ठीक हो सकते हैं तो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिनको रोग बताए गए थे उनको रोग नहीं था, उनको केवल उन्माद रोग से सारा का सारा जड़ बनी है। डॉक्टर को तो बस क्या है, डॉक्टर को एक नशा है, आदमी को जहाँ दर्द होता है वहाँ का ऑपरेशन जरूर बताता है। आ गया ना। हमारे ताऊ के बेटा की पुत्रवधू का डॉक्टरों ने पित्त की थैली निकाल दी पथरी बता के, उसने 4-5 दिन खाना खाया, वो अंदर ही पड़ा रह गया, वो पचा ही नहीं। फिर 5 लीटर अंदर से निकाला नाक के रास्ते से, वही सारा मल आया समझ में। और अब वो ऐसी हो रही है, पहचान नहीं रही है लोगों को, इतना बुरा हाल हो गया। और 25 लाख रुपए लग चुके हैं अभी तक, लगातार उसमें चल रही है आईसीयू में। वाली की निकलवा दी, इसकी भी निकाल दी। दर्द देने लग गया। यही समस्या होती है बेटा, पहले आके दिखा लो, इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्टर को सबसे ईजी ऑपरेशन लगता है, ये निकाला बाहर किया, 1 लाख रुपए बने और छुट्टी।
आओ, सब व्यापार चल गया है, सब धांधलेबाजी चल गई है, कोई देखने वाला नहीं है। भारत भ्रष्टाचार के शिखर पे खड़ा है, इसके ऊपर कोई पताका नहीं जाती है, मैं ये जानता हूँ। जब किसी देश में क्या कहते हैं शमशान की भूमि बनाने पर, शमशान की भूमि की ईंटें लगाने पर भी क्या कहते हैं भ्रष्टाचार हो जाता है और वहाँ से क्या कहते हैं रिश्वतें जाती हैं शमशान की भूमि बनाने से, तो ये समझ लेना इस देश का खात्मा हो चुका है और उसकी जड़ इतनी खोखली हो चुकी है कुछ हद नहीं। ठीक है, इसलिए कोई भी किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगता है तो सबसे पहले तो रिश्वत छोड़ दो और सबसे पहले अपना खान पान में कच्चा खान पान शामिल करो। अगर मूली खानी है कच्ची, गाजर खानी है कच्ची चबाओ, कच्ची खाओ, तो इससे शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, रोजाना शरीर के अंदर कैंसर की सेल बन रही है, रोजाना उनको मारने की सेल भी बन रही है। जिस दिन वो ज़्यादा हो जाएगी तो कैंसर हो जाएगा, जिस दिन ये ज़्यादा हो जाएंगी कैंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आपको इम्यून सिस्टम को ताकतवर रखना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल फिट रहे और आपका रोजाना खाया हुआ पचे और आप रोजाना फ्रेश टॉयलेट जाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऐसे रोग पनपते नहीं हैं। हमें रोग ही तब पनपते हैं जब हमारा अंदर का ये सिस्टम खराब हो जाता है, पेट वाला खाया हुआ पचना बंद हो जाता है। आया सेल बढ़ाओ। चलो।